आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, कई बार आप सोचते होंगे कि मोक्ष, पुनर्जन्म और मौत के बीच का सबसे बड़ा सच और रहस्य क्या है। अक्सर लोग कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मौत। अगर हाँ, तो उसके बाद क्या? स्वर्ग और नरक क्या है? इंसान मोक्ष की प्राप्ति कैसे करता है? हिंदू धर्म और विश्व के विभिन्न धर्मों और उनके महान प्राचीन ग्रंथों में जीवन के रहस्य और स्वर्ग जैसी बातों का वर्णन किया गया है, जिसमें काफ़ी बातें एक समान हैं। ऐसी मान्यता है कि इन ग्रंथों का सारा ज्ञान देवताओं द्वारा खुद दिया गया था। इन ग्रंथों के मुताबिक नरक यही है पृथ्वी पर। हम सब पुनर्जन्म के चक्र में फंसे हुए हैं। हमें करोड़ों बार जन्म और मरण की पीड़ा से गुजरने के बाद इंसान का जन्म मिलता है, जैसा कि हिंदू धर्म में भी वर्णित है। मतलब हमें हजारों सालों बाद मोक्ष का मौका मिलता है इंसानी जीवन के रूप में। यह इंसानी जीवन हमें एक ऐसे मौके के रूप में मिलता है जिसमें हम इस पुनर्जन्म चक्र रूपी नरक से मुक्ति यानी कि मोक्ष पा सके। अपने इंसानी जीवन में सफल होने पे हर मनुष्य स्वर्ग का हकदार बनता है और इसी को हम मोक्ष भी कहते हैं, मतलब पुनर्जन्म चक्र से मुक्ति। अन्यथा मनुष्य को जन्म और मृत्यु की पीड़ा का सफर जारी रखना पड़ता है, क्योंकि आत्मा तो अमर होती है। हमारे जीवन से तुलना की जाए तो आत्मा अनंत तक रहती है। मतलब जो व्यक्ति स्वर्ग में जाता है वो वहाँ अनंत तक रहता है। इसलिए अनंत तक आनंदमयी रूप से स्वर्ग में रहने के लिए किसी को भी अपने लालच और कामनाओं पर काबू करना आवश्यक है। इसका मतलब साफ है कि स्वर्ग में जाने और मोक्ष की प्राप्ति के लिए वही व्यक्ति योग्य होगा जो अपने लालच और कामनाओं पर काबू पा ले और सुख दुख को एक समान समझे। इंसान की जिंदगी में इतने लक्ष्य होते हैं कि वो कभी खुश ही नहीं रह पाता। तनाव और दुख सिर्फ हमारे सोचने के तरीके और जीवन शैली पर निर्भर करता है। सिर्फ भारत में ही हर साल हजारों लोग कुपोषण और भूख से मर जाते हैं। कोई ज़रा उनसे पूछे कि उनके जीवन का क्या लक्ष्य है तो उनका बस एक ही जवाब होगा, पेट भर के खाना। ये बात भी सच है कि अगर इंसान में आगे बढ़ने की चाह नहीं होती तो आज हम अपने जीवन में इतनी तरक्की और सुख सुविधाएं नहीं जुटा पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी इंसानियत से ऊपर उठकर अपने लालच और अपनी कामनाओं को ही अपनी ज़िंदगी बना लें, क्योंकि इनकी कोई सीमा नहीं होती जिससे हमें केवल असंतुष्टि ही प्राप्त होती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर जीवन का सच क्या है, तो इस पर हम आपको एक बेहद ही रोचक कहानी बताते हैं। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़ कर खुद शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध थे और तभी उनकी नज़र एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उसे अपने पंजे में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। आखिर जब यम बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नज़र से क्यों देखा था। यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग द्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब
जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वो मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसलिए कृष्ण कहते हैं, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहेगा। आशा करते हैं दी गई जानकारी आपको उपयोगी एवं महत्वपूर्ण लगी होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा, एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नए एवं रोचक वीडियो के साथ। धन्यवाद।